स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे SI BCom सेम 3 जिसमें हमारा सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। और आज हम एक न्यू यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बैंक अकाउंट, यूनिट नंबर 3। तो आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है उसमें हमने ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 जिसमें आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे, वो दोनों ही पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा। और यूनिट नंबर 4 लिक्विडेटर्स अकाउंट, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है यूनिट नंबर 3 बैंक अकाउंट। इसमें आपको 2 प्रकार के सम देखने को मिलेंगे। एक है लॉन्ग सम जिसमें आपको बैलेंस शीट या तो फिर P&L अकाउंट, ये 2 चीज़ आपको बनाने को दी जा सकती है क्वेश्चन के अंदर। और दूसरा है शॉर्ट सम जिसमें आपको 3 अलग अलग प्रकार की, या तो आप मेथड कह लीजिए, वो आपको देखने को मिलेंगे। जो शॉर्ट सम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो लेक्चर में हम लॉन्ग सम जिसमें आपको बैलेंस शीट और P&L दोनों ही चीज़ बनाने को कहा गया होगा। तो आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको या तो फिर लॉन्ग सम पूछ सकते हैं और उसके और में शॉर्ट सम आपको पूछे जा सकते हैं। थियरी आने के चांसेस इसमें बहुत ही कम है, या तो मान लीजिए 0% है। ओके, तो लॉन्ग सम में आपको या तो बैलेंस शीट पूरे के पूरे आपको सिर्फ एक बैलेंस शीट ही बनाने को कहा गया हो सकता है, या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब P&L अकाउंट आपको बनाने को कहा गया हो सकता है। पर जो ये आज हम जो ये सम करने जा रहे हैं उसमें आपको दोनों ही चीज़ बनाने को कहा गया है। ओके, पर इसमें आपको जो सम है उसके अंदर आपको बहुत ही कम चीज़ आपको दी गई, इसलिए आपको इसमें दोनों चीज़ बनानी है। और ज़्यादातर एग्ज़ाम के अंदर आपको P&L पूछा जाता है। लास्ट ईयर के आप पेपर्स देख लीजिए, उस सम में आपको ये सारे P&L है वही आपको बनाने को कहा गया होता है। बैलेंस शीट बहुत ही कम पूछी जाती है। तो आज हम दोनों ही करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम शॉर्ट सम करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपका न्यू कोर्स NEP 2020 का अकॉर्डिंग आपके बुक का लास्ट सम 33 वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्रोग्रेसिव बैंक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2018 का इधर बैलेंस आपको दिया गया है प्रोग्रेसिव बैंक लिमिटेड का। ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखेंगे। द फॉलोइंग प्रोविज़न आर टू बी मेड फॉर द डाउटफुल डेप्ट ऑन एडवांसेस, जिसमें आपको दिया गया है ऑन लॉस असेट्स ऑफ ₹80,000 एट 100%। 100% मतलब पूरे के पूरा 80,000 एस। ओके, नेक्स्ट है ऑन सब स्टैंडर्ड असेट ऑफ ₹2 लाख एट 10%। तो ये 2 आपको दिए गए हैं। फिर है B, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, आपको टैक्स दिया गया है 2 लाख रुपीज़ का। फिर है स्टैट्यूटरी रिजर्व एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। ओके, ये 3 चीज़ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर दी गई है। और लास्ट में कहा है फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द P&L अकाउंट फॉर्म B एंड बैलेंस शीट इन फॉर्म A एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो आपको इधर सिंपल यही कहा गया है कि P&L एंड बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी होगी। तो आइए देखते हैं P&L और बैलेंस शीट। मैंने ऑलरेडी इन दोनों का जो भी रहता है इसका फॉर्मेट वो मैंने इधर बना दिया है। तो प्रोग्रेसिव बैंक लिमिटेड जिसके इधर मैंने बैलेंस शीट पूरी प्रिपेयर कर दी है, जिसमें आपको कैपिटल एंड लायबिलिटी एंड असेट 2 साइड आपको देखने को मिलती है, जिसका शेड्यूल भी इधर बनाया जाता है। ये है पर्टिकुलर, ये शेड्यूल और ये डेट। ओके, तो इधर है कैपिटल एंड लायबिलिटी जिसमें इतनी चीज़ें हैं, फिर हम उनका टोटल करेंगे। फिर है असेट जिसमें आपको ये सारे असेट दिया गया है और उसका टोटल। फिर बाद में आपको P&L अकाउंट बनाने को आता है। ये है P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018, जिसमें आपको इधर इनकम देखने को मिलेंगी, एक्सपेंडिचर एंड प्रोविज़न, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद हमको इधर प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा और बाद में जो भी आगे जो भी कैलकुलेशन होती है वो। अब इसमें होता क्या है, तो इधर हमने जो भी शेड्यूल लिखा है, जो नंबर हमने ये सब दिए गए हैं, वो सारे नंबर का शेड्यूल हमको इधर बनाना है 1 by 1। जैसे कि इधर शेयर कैपिटल है 1 नंबर,
तो इधर शेड्यूल 1 शेयर कैपिटल, इस तरह से हमको लिखना होगा। ओके, तो इसी तरह से मैंने सारे ही जो शेड्यूल मैंने जो भी बैलेंस शीट और पीएनएल में दिए हैं वो सारे शेड्यूल मैंने एज इट इज़ इधर लिख दिए हैं। ओके, तो आइए हम सम स्टार्ट करते हैं। तो ये शेड्यूल के लिए आपको ये जो बैलेंसेस आपको दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर वो आपको देखने होंगे। तो इधर सबसे पहले दिया है इंटरेस्ट अर्न जो है 22 लाख। तो इंटरेस्ट अर्न किस में आता है, तो पीएनएल अकाउंट। ये जो पीएनएल अकाउंट मैंने बनाया है उसमें आएगा इधर इंटरेस्ट अर्न। 13 नंबर का जो शेड्यूल है, तो 13 नंबर का शेड्यूल मेरा इधर आता है इंटरेस्ट अर्न। तो इधर मैं एज इट इज़ इधर लिख दूंगी इंटरेस्ट अर्न जो है मेरा 22 लाख। ओके, उसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया गया है अदर इनकम, वो भी पीएनएल में ही आता है इनकम के अंदर। तो इधर मैं लिख दूंगी अदर इनकम जो है 4 लाख। ओके, उसके बाद मुझे क्वेश्चन के अंदर इधर दिया गया है इंटरेस्ट पे, जो एक प्रकार का एक्सपेंडिचर कहा जाता है और वो शेड्यूल नंबर 15 के अंदर आएगा इंटरेस्ट पेड 10 लाख रुपीज़। उसके बाद है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सेम ये भी एक्सपेंडिचर में ही आएगा शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो आपको दिया गया है 7 लाख रुपीज़। उसके बाद इधर क्वेश्चन में आपको कैपिटल दिया गया है 5 लाख रुपीज़, वो किस में आएगा, तो वो बैलेंस शीट के अंदर आपको देखने को मिलता है। बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल फर्स्ट नंबर का जो शेड्यूल है वो, तो इधर शेड्यूल नंबर 1 शेयर कैपिटल, जिसमें मैं इधर लिख दूंगी कैपिटल जो है 5 लाख रुपीज़। ओके, उसके बाद आपको दिया गया है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में शेड्यूल नंबर 2 इधर मैं लिख दूंगी रिजर्व एंड सरप्लस, जिसकी अमाउंट है 4 लाख रुपीज़। उसके बाद आपको दिया गया है डिपॉजिट जो है 30 लाख रुपीज़। तो शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट, एज इट इज़ आपको क्वेश्चन के अंदर जो भी दिया गया है वही सारी अमाउंट आपको ये शेड्यूल के अंदर भी लिखनी होगी। ये सब में आपको एक ही एक चीज़ दी गई है, बाकी और सब में आपको 2-2, 3-3 ऐसी चीज़ दी गई होती है। उसके बाद है बोरोविंग्स जो है 2 लाख रुपीज़। शेड्यूल नंबर 4 बोरोविंग्स जो है 2 लाख रुपीज़। उसके बाद है अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजंस 3 लाख। शेड्यूल नंबर 5 अदर लायबिलिटी एंड प्रोविज़न 3 लाख रुपीज़। फिर है कैश ऑन हैंड एंड बैलेंस विथ आरबीआई, कैश ऑन हैंड, तो इधर मैं लिख दूंगी कैश ऑन हैंड एंड बैलेंस विथ आरबीआई, जिसकी अमाउंट है 5 लाख रुपीज़। उसके बाद आपको दिया गया है बैलेंस विथ अदर बैंक जो है शेड्यूल नंबर 3 के अंदर बैलेंस विथ अदर बैंक 3 लाख रुपीज़। फिर है इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपीज़ का जो आएगा शेड्यूल नंबर 8 के अंदर, इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपीज़। ओके, उसके बाद है एडवांसेस जो आएगा शेड्यूल नंबर 9 के अंदर, एडवांसेस 36 लाख। फिर आपको 2 चीज़ दी गई है असेट के अंदर, फिक्स्ड असेट एंड अदर असेट। ये फिक्स्ड असेट के अंदर वैसे देखा जाए तो डेप्रिसिएशन में वो सारी चीज़ें भी आती है, पर इस सब में आपको नहीं दिया गया है इसलिए आपको इधर नहीं आएगी। तो फिक्स्ड असेट 4 लाख रुपीज़।
फिर है अदर असेट, शेड्यूल नंबर 11, अदर असेट 1 लाख रुपीज़। फिर है कंटिंजेंट लायबिलिटी, आपको नहीं दी गई है इसलिए मैं इधर डैश करती हूँ। ओके, तो इस तरह से आपको बैलेंस शीट एंड P&L दोनों का इधर आपको फॉर्मेट इस तरह से आपको रेडी करना होगा। तो बैलेंस शीट, उसके हमने शेड्यूल सारे बना लिए, P&L के भी सारे शेड्यूल में जो भी अमाउंट डालनी थी वो सारी अमाउंट हमने डाल दी। अब हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी अमाउंट हम इधर फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये P&L अकाउंट है वो प्रिपेयर कर देते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है इधर इंटरेस्ट अर्न, शेड्यूल नंबर 13। तो इंटरेस्ट अर्न की अमाउंट हमने क्या लिखी थी, 22 लाख। ओके, फिर है अदर इनकम, वो भी हमने इधर देखा था 4 लाख रुपीज़। तो इधर इसका टोटल होता है 22 एंड 4 26 लाख। फिर है एक्सपेंडिचर के अंदर इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड की अमाउंट आपको दी गई है 10 लाख रुपीज़। फिर है ऑपरेटिंग एक्सपेंस 7 लाख। ओके, फिर उसके बाद है प्रोविज़न एंड कंटेंजेंशियल, जिसमें आएगा प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट एंड प्रोविज़न फॉर टैक्स। तो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, इसके अंदर आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको इधर अमाउंट देखनी होगी। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट, ऑन लॉस असेट ऑफ 80,000 एट 100%, 100% का आपको इधर लॉस हुआ था, मतलब 80,000 पूरा ही आएगा। और ऐड होगा दूसरा, सब स्टैंडर्ड असेट ऑफ रुपीज़ 2 लाख एट 10%, 2 लाख का 10% मतलब 20,000। तो टोटल इधर हो जाएगा 1 लाख। ओके, इधर टोटल हो जाएगा 1 लाख। और बाद में है प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स जो हमको दिया गया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन ऑफ रुपीज़ 2 लाख। तो इधर हम 2 लाख भी लिख देंगे। अब हम इधर एक्सपेंडिचर का भी टोटल कर देंगे, 10 लाख, 7 लाख, 7, 8, 9, 10, मतलब इधर भी हो जाएगा 20 लाख। ओके, तो इस तरह से इधर मैंने एक्सपेंडिचर का भी टोटल लिख दिया है, वो 20 लाख। अब इधर हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे जो है A माइनस बी। ए था हमारा 26 लाख और बी था हमारा 20 लाख जो अभी हमने फाइंड आउट किया। तो टोटल इधर प्रॉफिट आएगा 6 लाख। ओके, अब इधर हमको अप्रोप्रिएशन मतलब ट्रांसफ़र टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सी में दिया गया है। स्टैट्यूटरी रिजर्व वाज रिक्वायर्ड बाय लॉ, तो वो 20% होता है किसका, तो प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट हमारा है 6 लाख, 6 लाख का 20% मतलब 1,20,000। ओके, इस तरह से इधर स्टैट्यूटरी रिजर्व फाइंड आउट होता है। और इधर माइनस कर देंगे 4,80,000 इधर आएगा जो होगा हमारा नेट प्रॉफिट। ओके, अब रिजर्व के अंदर भी हमको इधर लिखना होगा प्रॉफिट और स्टैट्यूटरी रिजर्व। ओके, तो इधर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपको इधर P&L जो हमने अभी फाइंड आउट किया नेट प्रॉफिट, जिसको नेट प्रॉफिट कहेंगे, वो इधर आएगा 4,80,000। और दूसरा स्टैट्यूटरी रिजर्व जो आप हमने अभी फाइंड आउट किया 20%, वो भी इधर आएगा 1,20,000। तो टोटल इधर होगा 10 लाख। ओके, अब सारे ये जो शेड्यूल है उसको क्लोज कर देंगे। तो इधर 1 आइटम ही है इसलिए वही हमको बैलेंस मिलेगा। इधर 10 लाख, इधर 30, इधर 2 लाख, इधर 3 लाख, 5 लाख, इसी तरह से आपको हर जगह पे यही सेम आपको मिलने वाला है क्लोजिंग बैलेंस। अब हम यही सारी अमाउंट है वो हम बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बैलेंस शीट जिसमें आपको सबसे पहले शेयर कैपिटल जो आपको दिया गया है 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़। फिर है रिजर्व एंड सरप्लस वो आया 10 लाख। फिर है डिपॉजिट जिसकी अमाउंट आई 30 लाख। बोरोविंग शेड्यूल नंबर 4 2 लाख। आपको इधर शेड्यूल में से ही आपको सारी अमाउंट लिखनी होगी। अदर लायबिलिटी एंड प्रोविज़न शेड्यूल नंबर 5 3 लाख।
उसके बाद है प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट, जो हमने P&L के अंदर फाइंड आउट किया वही इधर आपको देखना है। एट द एंड प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट 80,000 एंड 20,000 1 लाख, और प्रोविज़न फॉर टैक्स 2 लाख। तो बैड डेब्ट है 1 लाख और टैक्सेशन है 2 लाख, इसका इधर टोटल करेंगे। फिर बाद में असेट साइड में है कैश एंड बैंक बैलेंस विथ RBI, कैश एंड बैंक बैलेंस विथ RBI जो है 5 लाख। फिर है बैलेंस विथ अदर बैंक्स 3 लाख। फिर है इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपीज़, एडवांसेस 36 लाख। फिक्स्ड असेट आपको इधर दिया गया है 4 लाख और अदर असेट 1 लाख। ओके, इधर भी हम टोटल करेंगे, दोनों का ही टोटल सेम होगा। तो 5 लाख प्लस 10 लाख प्लस 30 लाख, सॉरी 30,000 कर दिया मैंने। 5 लाख प्लस 10 लाख प्लस 30 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख। तो इधर टोटल होता है लाख कैपिटल साइड का 53 लाख। अब इसी तरह से हम असेट साइड का भी टोटल करेंगे। 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 36 लाख, 4 लाख एंड 1 लाख। तो इधर का भी टोटल आ रहा है 53 लाख। ओके, तो इस तरह से आपको ये सम के अंदर P&L अकाउंट और बैलेंस शीट ये दोनों ही आपको प्रिपेयर करने के आएंगे। दूसरे जो सम होंगे उसमें आपको कोई भी एक चीज़ आपको फाइंड आउट करने की दी गई होगी, पर आपको उसमें क्वेश्चन के अंदर कुछ ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, एक से ज़्यादा आपको चीज़ें एक शेड्यूल के अंदर आती होंगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।